मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, इस धार्मिक प्रोग्राम पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आज चर्चा शुरू करते हैं आपसे। एक महाभारत की कथा है, विरोचन और सुधन्वा की। इस कथा के माध्यम से हम ये कथा का एक, जो भी कथा होती है उसका कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है, उस कथा को सुनने का और सुनाने का। इसका उद्देश्य ये है कि किस प्रकार सत्य की हमेशा विजय होती है और छल कपट की हार होती है। ये एक विषय को लेकर आज कथा करते हैं। भगवान राम भी कहते हैं ना, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए क्योंकि हमारा जो प्रयास है सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार आप सबके साथ मिलकर हम करें, और साथ साथ ये भी उद्देश्य है कि इस भव सागर से पार होने में जो जो सहायक हैं, कथा के माध्यम से हो, उपनिषद के माध्यम से हो, और महात्माओं के प्रवचन से माध्यम से हो, या उनके जो ईशावास्य जो आज चल रहा है, ईशावास्य उपनिषद पर जो व्याख्या हो रही है, महापुरुषों की श्रवण हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। तो ये सभी को मिलकर ये कथन है कि हमारा ये मुख्य उद्देश्य है कि किसी प्रकार उस आत्म तत्व को जानकर इस भव सागर से पार हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। विरोचन और सुधन्वा की एक वार्ता है, महाभारत में आई है। एक बार की बात है कि विरोचन और सुधन्वा, जो सुधन्वा है ये ब्राह्मण है, और जो विरोचन है वो असुरों का राजा है। ये आपने सुना होगा, पहले भी एक कथा आई है विरोचन और इंद्र की। तो अब विरोचन और सुधन्वा की है, ब्राह्मण, और ये विरोचन है क्षत्रिय है, लेकिन स्वभाव से ये असुर में आ गया है, क्षत्रिय। तो आगे चर्चा करते हैं। उनकी एक दृष्टि पड़ती है एक सुंदर कन्या पर, विरोचन की भी और सुधन्वा की भी, और दोनों का मन आता है कि हम इसे वर्ण करें। तो दोनों उस कन्या से कहते हैं, विरोचन और सुधन्वा, कि हम आपको वर्ण करना चाहते हैं। तो कन्या कहती है, मैं तो एक का वर्ण कर सकती हूँ, लेकिन वो एक मेरी शर्त है। वो शर्त ये है कि आप दोनों में पहले जो श्रेष्ठ है वो बताइए, श्रेष्ठ कौन है, जो श्रेष्ठ होगा उसको मैं वर्ण करूँगी। ऐसा उस कन्या ने कहा। और विरोचन और सुधन्वा, इन दोनों में आपस में ये वार्ता हुई कि हम कौन किसके पास जाएं जो हमें श्रेष्ठ सिद्ध करे कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। क्योंकि कोई एक पंच है, वो कोई ऐसा तीसरा व्यक्ति हो या दो चार ऐसे अलग व्यक्ति हो जो दोनों को जानते हों और दोनों को वो सिद्ध कर सके ये श्रेष्ठ है और ये श्रेष्ठ नहीं है। क्यों, अपने स्वयं तो हर आदमी श्रेष्ठ समझता है अपने आप को, इसलिए अन्य की ज़रूरत होती है निर्णय करने के लिए, जिसको हम पंच कह देते हैं। तो इन्होंने परस्पर विचार ये किया। सुधन्वा ने कहा कि विरोचन, आपका प्रहलाद जी हैं पिताजी, उनके पास चलते हैं। तो जैसे ही सुधन्वा ने विरोचन के पिता प्रहलाद का नाम लिया तो मन में बहुत प्रसन्न हुए। तो विरोचन प्रसन्न इसलिए हुए, उन्होंने समझा कि प्रहलाद मेरे पिताजी हैं तो मेरा ही पक्ष लेंगे, तो सुधन्वा का तो पक्ष लेंगे नहीं। ये मन में विचार चल रहा है विरोचन के। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलते हैं, जैसे प्रहलाद जी कहेंगे वैसे हम उसको स्वीकार करेंगे, जो निर्णय लेंगे वो, कि श्रेष्ठ हम दोनों में कौन है, विरोचन है या सुधन्वा है। तो ये मन में विचार चलते चलते तो ये सुधन्वा ने सुझाया कि विरोचन जी, आपके पिता के पास चलते हैं, वो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, वो सत्य बोलने वाले हैं, वो ईश्वर भक्त हैं। ये आप भी जानते हो, प्रहलाद ईश्वर भक्त था। इसलिए सुधन्वा के मन में ये था, क्योंकि सुधन्वा भी ईश्वर भक्त था। तो सुधन्वा की बात तुरंत मान गए विरोचन, क्योंकि विरोचन के मन में ये आ गया मेरे पिताजी मेरे पक्ष में बोलेंगे।
इस बात को लेकर चलते चलते उन्होंने कहा, सुधनवा ने एक सुझाव सुझाया है कि मेरे पिताजी को चलें उसके पास, और मैं एक अपना सुझाव देता हूँ। तो विरोचन ने सुझाव दिया, बात ऐसे है कि वो मन में जान गए थे कि प्रहलाद मेरा पक्ष ले, पिता मेरा पक्ष लेगा, विरोचन कह रहा है। अब विरोचन कह रहा है, हे सुधनवा, बात ऐसे है, प्रहलाद जी की बात दोनों को माननी होगी। तो सुधनवा ने कहा, ठीक है, हम मानेंगे। कहते हैं, अगर जो श्रेष्ठ होगा वो श्रेष्ठ, जो निकृष्ट होगा जो श्रेष्ठ नहीं होगा, वो श्रेष्ठ व्यक्ति जो श्रेष्ठ नहीं होगा उसका गला काट देगा। ये विरोचन ने कहा। ये देखिए यहाँ भी एक बात, क्या बात है, क्योंकि असुर है ना, असुर की वृत्ति है, वो सुझाव भी वही देगा, मन में छल कपट रहता है असुरों के। तो असुर होने के नाते उनके मन में आया कि जो निकृष्ट होगा उस निकृष्ट का श्रेष्ठ गला काट देगा। तो सुधनवा ने कहा, ठीक है। तो दूसरा उसका वर्ण करेगा, उस कन्या का वर्ण करेगा, जो श्रेष्ठ होगा वर्ण करेगा, और जिसका वर्ण नहीं हुआ उसका गला काट दिया जाएगा। तो ये आपस में परस्पर ऐसे निश्चय कर लिया उन्होंने। तो सुधनवा ने कहा, ठीक है, चले। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ईश्वर परायण था सुधनवा, वो सत्य वक्ता था, वो बहुत ही ज़्यादा तपस्वी था, इसलिए उसे ईश्वर भी विश्वास था कि ईश्वर हमेशा सत्य की जीत करवाते हैं, कपट छल कपट की जीत नहीं करवाते। उनको ये निश्चय था, और विरोचन का ये निश्चय था कि प्रहलाद मेरे पिता हैं, वो मेरे पक्ष में बोलेंगे। तो ऐसे दोनों चले। तो प्रहलाद के पास जब पहुँचे तो उन्होंने कहा, हमारी ये शंका है, हमारा ये एक दुविधा है, आप इस दुविधा को निवारण कीजिए। जब प्रहलाद ने दोनों की बातें सुनी तो बहुत धर्म संकट में आ गए। धर्म संकट ये है, अगर मैं अपने बेटे विरोचन का पक्ष लेता हूँ तो ये उसका गला काट देगा सुधनवा का। वो सुधनवा ब्राह्मण है, तो ब्रह्म हत्या इसको लगेगी, ये भी उचित नहीं है। अगर मैं सुधनवा का पक्ष लेता हूँ तो ये मेरे बेटे विरोचन का गला काट देगा, ये भी उचित नहीं है। तो उन्होंने सब विचार करते हुए ये निर्णय लिया। प्रहलाद जी ने बोले, हे विरोचन, हे मेरे प्रिय, जो सुधनवा है ना, ये बड़ा तपस्वी है, ये ईश्वर परायण है, ये ईश्वर का भक्त है, ये नित्य भजन करता है, तपस्या करता है, इसका जो एक ईश्वर से प्रति प्रेम है ना, और इस पे में दया भाव भी है, इसमें क्षमा भाव भी है। देखिए ये बात कह दी क्षमा भाव की भी, तो ये सुधनवा भी सुन रहा है कि मैं प्रहलाद जी मेरे लिए ये वाक्य बोल रहे हैं कि ये बहुत दयावान भी है, क्षमावान भी है, तपस्वी भी है, ईश्वर परायण भी है। हे विरोचन, लेकिन तुम असुर स्वभाव के हो, तुम में ये गुण नहीं हैं, ये बात सत्य है जो मैं कह रहा हूँ। इसलिए हे विरोचन, तुमसे ये सुधनवा श्रेष्ठ है। जब इतनी बात कही तो विरोचन तो घबरा गया कि ये अब तो मेरा गला काटेगा। तो इतनी बात सुनकर स्वर्ग में देवता भी प्रसन्न होने लगे ये बात देखकर, क्योंकि प्रहलाद भी ईश्वर भक्त था और सुधनवा भी ईश्वर भक्त था, और ईश्वर भक्त पर हमेशा देवता प्रसन्न होते हैं। इसलिए स्वर्ग में भी वो देवता प्रसन्न होने लगे कि इन्होंने बहुत उचित निर्णय लिया। इतनी बात कहकर विरोचन ये घबरा गया, अब ये मेरा गला काट देगा। तो उस समय सुधनवा ने कहा कि आप घबराइए मत मेरे प्रिय मित्र। उन्होंने कहा, मित्र, हे विरोचन, तुम मेरे मित्र हो, मैं आपका गला नहीं काटूंगा, ये जो बात वार्ता हुई है यहीं रहेगी। अब मैं आपको क्षमा करता हूँ, आप मुझे श्रेष्ठ जानो या ना जानो, लेकिन मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है कि प्रहलाद ने जो निर्णय किया है वो उचित, वो सत्य का साथ दिया है, इसलिए अब मैं ना कन्या का वर्ण करूँगा न आपका गला काटूँगा। हम अपरस पर भेदभाव नहीं रखना चाहते, हम सभी चाहते हैं कि ईश्वर के भक्त हों। यही भाव रखते हुए कहते हैं कि मन में दया, क्षमा और ईश्वर की भक्ति होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, ताकि सब परस्पर प्रेम से रहें। यहाँ सिर्फ यही बात आती है कि सत्य की जीत होती है और जो असत्य है, जो छल कपट है, उसकी जीत नहीं होती।
यही उद्देश्य से आज कथा का आपसे परस्पर वार्ता था करने का मन। तो सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। पुनः आपसे भेंट होगी सभी के मंगल की कामना करते हुए। आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ये सनातन संस्कृति के संचार के लिए हमारा प्रयास है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।